हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप सी टेट, यूपी टेट, बी टेट या फिर रीट एस्टेट दे रहे हैं, या फिर किसी भी राज्य का टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर कोई भी एसएससी या फिर बीपीएससी या फिर यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पर्यावरण से पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं आज आपको करवाऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो मिल सके। दोस्तों, ये वाला टॉपिक मैंने करवा दिया है, वो आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके आगे का जो है वो मैं आज आपको इस वीडियो में करवाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? फाइटोप्लै फाइटोप्लैक फाइटोप्लैग फाइटोप्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स जो है समुद्री वातावरण के मुख्य उत्पादक है। पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण आतंक पौधा कहा जाता है, यानी पर्यावरण के लिए जो आतंक कहा जाता है वो है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस पौधे को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। जो दो समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण किस नाम से जाना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का जो चक्रण है वो जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। ये नारा किस आंदोलन का है? ये नारा चिपको आंदोलन का है। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया? 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद ने पारित किया। गिद्धों की संख्या में आई भारी कमी का कारण कौन सा रसायन है? डिक्लोफिनेक सोडियम गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण है। इंडियन फ्लाइंग फॉग किस जीव की प्रजाति है? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है? चमगादड़ की प्रजाति है। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन से हैं? पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट जो है भारतीय जैव विविधता के प्रमुख हॉट स्पॉट हैं। जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया। किसी प्रजाति को अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों तक न देखे जाने पर लुप्त माना जाता है? लगभग 50 वर्ष। अगर किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक वातावरण में 50 वर्ष तक नहीं देखा जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो प्रजाति लुप्त हो गई है। चलिए अगला है, विलुप्त हुई प्रजातियों को किस बुक में सूचीबद्ध किया जाता है? रेड डाटा बुक में विलुप्त प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। जैव विविधता क्षेत्र कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा था? रामसर सम्मेलन नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी? जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दिया है। वैश्विक ताप से संबंधित संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल की संधि वैश्विक ताप से संबंधित संधि कहलाती है। कार्बन क्रेडिट की विचारधारा किस संधि के बाद आई? क्योटो प्रोटोकॉल की संधि के बाद कार्बन क्रेडिट विचारधारा सामने आई। पृथ्वी के औसत तापमान में पिछली शताब्दी से कितनी वृद्धि हुई है? लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस से पृथ्वी के तापमान में पिछली शताब्दी से इस शताब्दी में वृद्धि हुई है। जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। यानी न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसने विश्व में पहली बार विश्व में न्यूजीलैंड ऐसा देश है जो संपूर्ण विश्व में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने पर टैक्स लगाया है। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इसको स्ट्रेटोस्फियर भी कहा जा समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर भी कहा जाता है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, ये सारा कुछ मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण से करवा रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण में आपको पता है कि हर जो चीज़ दी जाती है वो सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।